प्रसाद सती है। मैं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक पद पर पोस्टेड हूँ, आयुष विंग जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में। सर इसमें ज़्यादातर हमारे पास पेट से संबंधित वाले मरीज आते हैं, उनको हम पवन मुक्तासन, वज्रासन और अर्ध चक्रासन, अर्ध हलासन और उष्ट्रासन, ये वाले पेशेंट ये वाले मरीज आते हैं। प्लस हम पे घुटने वाले बहुत पेशेंट आते हैं, तो उनको हम सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं, घुटना चालन कराते हैं, वृक्षासन कराते हैं। ये वाले पेशेंट हम पे ज़्यादा आते हैं। जी सर। कुछ लोग आते हैं जो बताते हैं कि आपके बताए आसनों से बड़ा फायदा हुआ। जी सर, बहुत लोगों का हमने पेट से संबंधित उनको हमने पवन मुक्तासन कराया, जो पेट से संबंधित होता है। कईयों का खाना नहीं पचता, तो उनको हम बोलते हैं कि खाना खाने के बाद एकमात्र आसन होता है वज्रासन, हम बोलते हैं कि खाना खाने के बाद उस वाले आसन में बैठ जाया करो, उससे आपका पाचन संबंधी क्रियाएँ सही रहेंगी सर। कितने फायदे लगते हैं आपको योग से? आपको खुद योग से तो बहुत फ़ायदे हैं सर। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग कहलाता है, चित्त से वृत्ति का मिलन ही योग कहलाता है, आत्मा से परमात्मा का मिलन योग हो जाता है। अगर साधक अच्छे से योग करेगा तो उसको योग से बहुत बेनिफिट हो। जैसे योग से बेनिफिट ये हो जाता है कि आप पतले भी हो सकते हैं, उसमें लचीलापन आ जाता है, और हमारा जो प्राणायाम होता है उसमें उसके द्वारा बहुत बेनिफिट हो जाता है आदमी को। श्वास संबंधी कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं योग से दूर हो सकती हैं। और वो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं सर कि हम पे समय नहीं होता है कि हम इतना एक्सरसाइज पहले ही कर लें, हमें योग करने की आवश्यकता ही नहीं। फिर भी हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, योग के प्रति जागरूक करते हैं कि योगा करो, आप और ज़्यादा बेनिफिट लाभ लो इससे। जैसे प्राणायाम होता है, एक्सरसाइज तो हर कोई कर लेता है, लेकिन प्राणायाम होता है। प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, शीतली प्राणायाम हो गया, इनके हम बेनिफिट बताते हैं उनको कि इनसे आपको मानसिक शांति मिलेगी। जैसे कई लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनको हम भ्रामरी प्राणायाम करा लेते हैं। कई लोग हम पे उच्च रक्तचाप वाले आ जाते हैं, उनको हम शीतली और शीतकारी प्राणायाम करवा देते हैं। तो ऐसे ऐसे बेनिफिट बता देते हैं, लोगों को वो मोटिवेट करते हैं सर हम इसमें। उनको हर सर हम काउंसलिंग करवाते हैं कि कई लोग मेरे पास आते हैं कि सर मेरे को ये पढ़ाई का डिप्रेशन हो गया या इस चीज़ हम नौकरी नहीं कर रहे, तो उनको हम बोलते हैं कि ध्यान करो। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट होता है ध्यान से हम बोलते हैं कि आप स्टार्टिंग में 5 मिनट से स्टार्ट करो, और उसके बाद जितनी आपकी कैपेसिटी होगी उसको बढ़ाते चलो। ध्यान एक ऐसा चीज़ है कि आदमी को जो जितना भी तनाव होता है उससे रिलैक्स मिल जाता है। और प्राणायाम के लिए हम सबको बोलते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम करो। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भ्रामरी, भस्त्रिका, कपालभाति, ये सारे प्राणायाम करो, आप उससे रिलैक्स मिलेगी। महिलाओं में सर ज़्यादातर घुटने वाले ही हमारे पास आते हैं, और ये कमर दर्द वाले महिलाओं के आते हैं हमारे पास। तो घुटनों का तो जैसे मैंने आपको बता दिया, घुटना चलन, और कमर दर्द में आते हैं हमारे पास, तो मैं उनको उत्तान पादासन, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार के मैं उनको बोलता हूँ कि जैसे सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि एक दिन में 5-5 सेट कर लिया करो, जितनी आपकी कैपेसिटी होती है उतना कर लिया करो। तो उसके ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ मैं उनको। उस दिन का प्रोटोकॉल, सबसे पहले हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम इसमें सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में ग्रीवा से, जो हमारा गर्दन से रिलेटिव होता है, वो वाले एक्सरसाइज करेंगे। फिर कंधों से, जो हमारे ये कंधे हैं उनसे रिलेटिव हम एक्सरसाइज करेंगे। फिर कटी, कमर वाले क्षेत्र से हम कमर की एक्सरसाइज करेंगे। फिर घुटने से कराएंगे। फिर ये हमारे हो गए सर सूक्ष्म व्यायाम। ये सूक्ष्म व्यायाम इसलिए कराते हैं कि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाए, ब्लड का संचार हो जाए। उसके बाद खड़े होकर किए जाने वाले आसन आएंगे सर इसमें। सबसे पहले आएगा इसमें ताड़ासन, फिर ताड़ासन के बाद वृक्षासन के बाद पादहस्तासन, फिर अर्ध चक्रासन, और फिर त्रिकोणासन। फिर बैठकर किए जाने वाले आसन होंगे सर दंडासन, भद्रासन, वज्रासन, अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन, शशांक आसन और उत्तान मंडासन और वक्रासन। उसके बाद सर हम ये पेट के बल किए जाने वाले आसन आएंगे, मकरासन, भुजंगासन, सलवासन। उसके बाद पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन के सर उत्तान पादासन, अर्ध हलासन, पवन मुक्तासन, सेतु बंधासन और शवासन, रिलैक्स करने के लिए सर। उसके बाद आएंगे हम प्राणायाम पे होगा सर हमारा कपालभाति, नाड़ी शोधन, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, और लास्ट में होगा ध्यान, और उसके बाद संकल्प लेंगे। ये होगा सर 21 जून का पूरा योगा प्रोटोकॉल। ये आसन होंगे सर उसमें। हर साल यही होता है सर। केदारनाथ में जो आयोजन होगा उसमें जी, केदारनाथ में जो आयोजन होगा उसमें भी ये योगा प्रोटोकॉल इसलिए हो सर कि इसमें सभी लोग कर सकते हैं। जो योगा प्रोटोकॉल बना रखा है, बूढ़े से लेकर जवान तक सभी लोग कर सकते हैं। इसमें सभी आसनों का समावेश है सर। इस वाले आसन में सब हो जाता है। और ये पूरे जनपद में आप बता रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी सर, जी सर। और हमारे यहाँ पे HWC में भी है, 13 HWC में भी योगा होगा उस दिन। 13 सेंटर हैं HWC में, वो आप बाकी तो DO सर ने बता दिया होगा आपको, पर बाकी उन जगहों पे भी योगा चलेगा उस दिन। वहाँ भी यही प्रोटोकॉल होगा 21 जून।